9th क्लास के मैथ में हमारी प्रश्नावली 2.5 चल रही थी, जिसके अंदर पहले 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए आज करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चनों को। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखे हैं, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है और इन्हें 3 घन के क्वेश्चनों को हल करना है। तो आइए, जो पहला दे रखे है 99 का घन यानी कि 99 की पावर 3, इसको सोल्व करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने ऐसी कोई सर्वसमीकरण निपट रखी जिसमें एक सिंगल टर्म का क्यूब हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस टर्म को दो भागों में तोड़ देता हूँ, जैसे इस 99 को हम ये लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और पूरे का क्यूब। ठीक है, अब हमने दो टर्म की माइनस की क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, या कहें कि सर्वसमीकरण पढ़ रखी, तो क्या सर्वसमीकरण हमारी a माइनस बी की पावर 3, और ये सर्वसमीकरण किसके बराबर होती है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये सर्वसमीकरण हमने पढ़ रखी है। तो आइए इस सर्वसमीकरण का प्रयोग इस पर करते हैं। तो देखिए, जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो a का मान हम 100 रखेंगे और b का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो a का मान 100 और b का मान 1 इस सर्वसमीकरण में रखते हैं। सबसे पहले है a की पावर 3, तो 100 की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और 1 की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर गुणा में 1, b का मान हमें 1 रखेंगे, प्लस 3a का मान 100 और फिर b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। आइए अब इन टर्म को सोल्व करते हैं। तो जब 100 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 लाख। ठीक है, और माइनस जब 1 की पावर 3 करें तो 1 मिलेगा, माइनस यहाँ पर देखिए पहले 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो 10,000, और 10,000 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, और 30,000 को जब 1 के साथ गुणा करें तो कोई बदलाव नहीं होगा, 30,000 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, और 3 गुणा 100 गुणा 1, तो तीनों टर्म की गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, 300। अब जब इन चारों टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 97,0289। ठीक है, इनकी 9,70,289, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस दिए गए क्वेश्चन का मान हो जाए, दिए गए घन का मान होगा। ठीक है, और ये मान हमने सर्वसमीकरण का प्रयोग करके ज्ञात करना था। क्लियर। तो ये था आपका पहला पार्ट। आइए अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं, और पार्ट नंबर 2 में देखिए हमें क्या दे रखे हैं, 102 की पावर 3। ठीक है, तो सेम इसी टर्म की तरह हम इस टर्म को भी दो भागों में लिखेंगे, और दो भागों में कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 2 और उसकी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं, देखिए सर्वसमीकरण कौन सी लगेगी, आप कहेंगे a प्लस बी की पावर 3, और a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। ठीक है, तो आइए इस सर्वसमीकरण लगाते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम कंपेयर करें तो a की जगह 100 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे। तो पहले a की पावर 3 करेंगे तो 100 की पावर 3 प्लस b की पावर 3 करें तो 2 की पावर 3, 3ab 3 गुणा a गुणा b, और फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस b है तो 100 प्लस 2। ठीक है, अब आइए इन टर्म को सोल्व करें। तो 100 की पावर 3 हमें पता है 10 लाख के बराबर होता है, और 2 की पावर 3 8। इन टर्म को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 100 300, 300 गुणा 2 600, और गुणा में 100 प्लस 2 102। ठीक है, और जब इन टर्म को सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले इन दोनों टर्म को जोड़िए,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 लाख है 8 प्लस इन दोनों टर्म की गुणा करते हैं तो 2 जीरो पीछे आएंगी, 6 दूनी 12 और 6 जीरो जीरो एक हासिल आ गई 1 और 6 एकम 6। ठीक है, और जब इन दोनों टर्म को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 10,61,208। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस घन का मान हो जाएगा, कि हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये पार्ट नंबर 2 करना था। आइए अब करते हैं इस पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में देखिए क्या दे रखे हमें, मान क्या आएगा 998 का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिख लेंगे 1000 माइनस 2 और इसकी पावर 3। तो यहाँ पर देखिए कौन से स्रोत निकालेंगे, तो आप कहेंगे a माइनस बी की पावर 3 वाली। तो a माइनस बी की पावर 3 हमने पढ़ रखी किसके बराबर होती है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए बी इंटू में a माइनस बी। क्लियर है? आइए अब इस सर्वसमीका को इस क्वेश्चन पर लगाते हैं। तो पहले इसको कंपेयर करें, तो a किस जगह 1000 रखेंगे और b किस जगह पर 2 रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो सबसे पहले 1000 की पावर 3 माइनस b की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 माइनस 3 गुणा a गुणा b और इंटू में a माइनस बी, यानी कि 1000 माइनस 2। क्लियर? अब इन टर्म को सोल्व करें, तो जब इस टर्म का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा, यानी कि जो 0 वो 9 हो जाएंगी और माइनस 2 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 मिलेगा। माइनस इन तीनों टर्म की गुणा करते हैं तो 3 गुणा 1000 करेंगे 3000 और 3 1000 गुणा 2 करेंगे तो 6000 और गुणा में 998। ठीक है, अब आगे देखिए ये हमारी 9 जीरो होंगी माइनस 8 और जब इन दोनों टर्म की गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पीछे ये 3 जीरो आ जाएंगी और 6 गुणा 8 करेंगे 8 6 48 4 हासिल गई 6 निमे 54 और 4 हमारी असल आई थी तो 58 5 फिर हासिल गई और 6 निमे 54 और 5 असल है कितना हो जाएगा 59। ठीक है, और जब हम इन तीनों टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 99 40 11 992। ठीक है, जब इन तीनों टर्म को सोल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों पार्ट हल करने हैं। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर हमें 8 दिया गया है उसमें दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। आपको 5 भाग दिए गए हैं, इन 5 भागों में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं सबसे पहला। और सबसे पहला हमें दे रखे हैं 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12 a स्क्वेयर b प्लस 6 ab स्क्वेयर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सर्वसमीका याद कीजिए जिसके अंदर 2 टर्म क्यूब के अंदर हो और ये तीनों सिंबल आपके प्लस के हो। ठीक है, तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी a प्लस b की पावर 3, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3 ab स्क्वेयर। ठीक है, ये सर्वसमीका पढ़ी थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को इस रूप में लेके आने की कोशिश करेंगे और अगर इस रूप में आ जाता है तो फिर हम उसको इस रूप में लिखते हैं।
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल टर्म का क्यूब है तो हम इन दोनों जगह एक सिंगल टर्म का क्यूब बनाएंगे। यहाँ पर तो सिंगल टर्म b का क्यूब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 अलग और a की पावर 3 है। तो हम इस टर्म को क्या लिखेंगे, देखिए ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका क्यूब 8 के बराबर हो, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 a और पूरे का हम क्या कर देते हैं इसको क्यूब। अब अगर इस टर्म को खोलें, 2 की पावर 3 8 होगा और a की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए b की पावर 3। अब हम लिखेंगे 3 गुणा में a का स्क्वायर, और जो यहाँ पर a वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर देंगे, 2a का स्क्वायर, और फिर b है तो साथ में b वाला टर्म लिख दीजिए b, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a है तो a वाली टर्म हमारी होती है 2a, प्लस b का स्क्वायर है तो b वाली टर्म हमारी b है तो b का स्क्वायर। क्लियर। अब ये टर्म हमारी बिल्कुल इस तरह हुई, और अगर इसको और इसको हम कंपेयर करें तो a का मान हमें 2a मिलेगा और b का मान है b ही मिलेगा। तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की पावर 3, तो a का मान 2a प्लस b की पावर 3, 2a प्लस b की पावर 3। अब ये भी आपका ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं, इसी टर्म की 3 बार गुणा 2a प्लस b इंटू में 2a प्लस b इंटू में 2a प्लस b, तो भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हमें गुणनखंड करने के लिए बोला था तो हम अलग अलग गुणनखंड करके लिख रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 1 करना था। क्लियर है। आइए अब करते हैं इस पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है। सबसे पहले हम सर्वसमी का देखेंगे कि कौन सी लगेगी। तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर 2 दिया गया है उसमें दिया गया 8a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस सर्वसमी का याद कीजिए जिसमें 2 टर्म क्यूब की हो और इस तरह 2 माइनस के सिंबल आ रहे हो, तो आप कहेंगे a माइनस बी की पावर 3, जिसके अंदर क्या होता था a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 टर्म आपकी क्यूब की है, तो इसमें भी 2 टर्म क्यूब की दिखाई दे रही है हमें। 2 माइनस के सिंबल है तो यहाँ पर भी 2 माइनस के सिंबल है। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन को इस सर्वसमीका के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल टर्म का क्यूब है, तो यहाँ पर सिंगल टर्म का क्यूब बनाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a की पावर 3, ठीक है। फिर माइनस b की पावर 3, तो ठीक है हमारा यहाँ पर b की पावर 3 माइनस 3, फिर है a, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है a में उसका स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, फिर देखिए b है तो साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा b प्लस 3a है तो a वाला टर्म देखिए क्या है यहाँ पर 2a इंटू में b की टर्म हमारी सिर्फ b है तो b का स्क्वायर। क्लियर। अब हमें इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करें, तो जहां ये a है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है वहां पर है 2a, तो यहाँ पर रख देंगे हमें 2a माइनस इसके अंदर जहां पर b रखा हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में भी उसकी जगह क्या है b है तो b, और इस पूरे का होल क्यूब, तो 2a माइनस b की पावर 3, और इसको हम अलग अलग लिखें तो 2a माइनस b इंटू में 2a माइनस b इंटू में 2a माइनस b, ये हमारा क्या हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पार्ट नंबर 2 करना था। आइए
अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्या दे रखे हैं, और पार्ट नंबर 3 में देखिए दे रखा है, पार्ट नंबर 3 में दे रखे 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 27 को क्यूब की टर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब दो टर्म क्यूब में हो, इस तरह जो दो सिंबल है माइनस के हो, तो कौन सी सरोस्मिका हमारी a माइनस बी की पावर 3, जिसके अंदर है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये सरोस्मिका बन रखी है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें इस सरोस्मिका के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंगल टर्म का क्यूब है, तो ये सिंगल टर्म का क्यूब है, ठीक है, माइनस इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 5 ए की पावर 3, क्योंकि 5 का क्यूब करें 125 और ए की पावर 3, माइनस अब देखिए क्या करेंगे, हमें इसको तो a मान लेंगे और ये हमारा b है, तो इस टर्म को लिखेंगे 3 a का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर इंटू में b, और b का मान देखिए यहाँ पर क्या है 5a। ठीक है, तो हम 135 a को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा में 5a प्लस इसको देखें हम क्या लिखेंगे, इस रूप में लिखें तो 3a, ए हम 3 मानेंगे, फिर b का स्क्वायर तो b हमारा 5a और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा मिल जाता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको और इसको हम कंपेयर करें तो a की जगह हम रखेंगे 3, तो यहाँ पर रखेंगे हमें 3 माइनस b का मान देखें तो कितना है 5a है, तो इस b की जगह रख देंगे हमें 5a और फिर इसका क्या है क्यूब। ठीक है, अब इस टर्म को हम 3 बार लिखेंगे तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, क्लियर। तो इस तरह इस टर्म के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a गुणा में 3 माइनस 5a, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पार्ट नंबर 3 करना था। आइए अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की ओर। तो 4 में देखिए क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे पार्ट नंबर 4 में 64 ए की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 जो दो टर्म है वो तो क्यूब में है और दो सिंबल माइनस के, तो सरोस्मिका हमारी यही लगेगी, तो इस सरोस्मिका को लगाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए a की पावर 3 है, तो यानी कि सिंगल टर्म का क्यूब बनाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4a की पावर 3, फिर माइनस b की पावर 3 है, तो सिंगल टर्म का क्यूब इसको बनाते हैं तो 3b की पावर 3, फिर माइनस 3 में तोड़ना तो 3 गुणा a स्क्वायर होते वाला टर्म ये हमारी, तो 4a का स्क्वायर, फिर b है तो b वाला टर्म हमारी 3b है। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या लिख देंगे 3 4a का स्क्वायर गुणा में 3b प्लस इस टर्म को देखिए क्या लिखेंगे 3 गुणा a है, a वाला टर्म हमारी क्या है 4a, फिर b, तो इस वाले टर्म का क्या कर देंगे हमें स्क्वायर कर देंगे, तो 3b का स्क्वायर। क्लियर है, तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को हमें इस रूप में लेके आएंगे। अब अगर इस सरोस्मिका और इस क्वेश्चन को इस सरोस्मिका से तुलना करें तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे 4a रखेंगे, तो इस a की जगह लिख देंगे हमें 4a माइनस
बी की जगह हम क्या रखेंगे, बी की जगह रखेंगे हम 3b, तो 3b और पूरे का क्या फिर क्यूब। अब इस टर्म को हमें 3 बार लिखेंगे तो 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b, 4a इंटू में 4a माइनस 3b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट का गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब इसी तरह हमें पार्ट नंबर 5 करना है। एक बार आप वीडियो को रोक कर इस पार्ट को करने की कोशिश जरूर कीजिए। अब देखिए जो पार्ट नंबर आपका 5 दे रखे हैं, हमें दे रखे 27 p की पावर 3 माइनस 1 भाग में 216 माइनस 9/2 p स्क्वेयर प्लस 1/4 p। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 27 p की पावर 3 को क्या लिख लेंगे, हमें 3p की पावर 3। ठीक है, यानी कि सिंगल टर्म का क्यूब बना देंगे। माइनस 1 भाग में 216 क्या लिख सकते हैं, 1 भाग में 6 की पावर 3, क्योंकि जब 1 की पावर 3 1 आएगा और 6 की पावर 3 कितना बन जाएगा, 216। माइनस इसको सेम रखते हैं एक बार, 9/2 p स्क्वेयर प्लस 1/4 p। अब देखिए इस तरह दो टर्म क्यूब में हो, दो सिंबल माइनस में हो, तो सेम सरोस में करके हमारी ये a माइनस बी की पावर 3। अब इस पूरे क्वेश्चन को हमें इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो सिंगल टर्म का क्यूब है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म का क्यूब है, तो इन दोनों जगह सिंगल टर्म का क्यूब है। ठीक है, हमारा ये माइनस 1/6 की पावर 3। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, माइनस 3 गुणा में a का स्क्वायर होता है, यानी कि जो यहाँ वाला टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हमारा टर्म क्या है, 3 है p, तो 3p का स्क्वायर। फिर है b वाला टर्म हमारे क्या है, 1/6। ठीक है, प्लस अब लिखें 3ab स्क्वायर, तो 3a वाला टर्म देखिए हमारे क्या है, 3p, और फिर b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर करें तो 1/6 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इस पूरे टर्म को और इस पूरी टर्म को कंपेयर करें, तो इस टर्म में जहां a है वहां पर हम क्या रख देंगे, 3p रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, 3p माइनस जो b है उसका मान क्या बनेगा, 1/6। अब इस टर्म का क्यूब है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, क्यूब। इस टर्म को 3 बार गुणा में लिख दीजिए, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, और यही क्या हो जाएगा, इस दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें ये पार्ट नंबर 5 करना था। तो बिल्कुल आसान था। आपको सबसे पहले इसके लिए देखनी कौन सी सर्वसमीका लगेगी, फिर दिए गए क्वेश्चन को सर्वसमीका जैसा बनाना है, और फिर तुलना करके ए बी के मान निकाल लेने, और ए बी के मान आने के बाद आप उस टर्म को 3 बार गुणा में लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा, दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंड। क्लियर है? तो आज हमने 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करेंगे और इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।